ऑल योर्स अनंता जी। वेलकम। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंता है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की असीम कृपा है, आप भाइयों का साथ सहयोग, इस सुंदर प्रोग्राम की वजह से आज के दिन इस वक्त तक शराब के पहले जहरीले गुट से दूर हूँ दोस्तों। एक अच्छा संयमी जीवन, एक उपयुक्त जीवन जिसको बोल सकता हूँ, वो जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो मैं पाइनियर ऑनलाइन ग्रुप नागपुर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। हमारे विजय भाई, जिनका मुझे कॉल आया था, और आप उपस्थित सभी भाइयों को आज का जो जो पावन दिन है महाशिवरात्रि के सभी भाइयों को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। और दोस्तों, मैं भी एक बहुत ज्यादा परेशान इंसान जिसको बोल सकते हैं कि शराब छोड़ने के लिए मैंने क्या क्या प्रयास नहीं किए थे, और शराब मेरी छूट नहीं रही थी। कभी 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और इसी तरह से मेरे दिन निकलते जा रहे थे, और मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मैं जिंदगी में कभी वापसी नहीं कर पाऊंगा, और शायद मैं ऐसे ही शराब पीते पीते एक दिन भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। क्योंकि पास्ट की जो मैं स्टोरी अगर बताना चाहूँ आप लोगों को, तो बहुत ही खतरनाक स्टोरी है। और मतलब मुझे भी नहीं लगा कभी की जिंदगी में कि मैं कभी इस तरह का शराबी बन जाऊंगा, या फिर मेरा इतना मैं इतना स्पिरिचुअल बैंकरप्ट हो जाऊंगा। मतलब परिवार से दूर, सबसे दूर, एक अकेला इंसान, जहां वो बोले वहां घूम रहा है, जो चाहे वो खा रहा है। मतलब ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी मुझे भगवान ने क्यों दी थी? मुझे ये सब विचार आने लगे थे दोस्तों। एक डर था मन में, और अहंकार भी था कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, देख लेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं कुछ देख नहीं पाया एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि ये शराबियत नाम की बीमारी जो मुझे हुई है, इसका स्वीकार करने में मेरा 1.5 साल चले गया। तो उसके पहले मैंने रिहाब सेंटर जा चुका हूँ 6-7 बार। लेकिन मुझे वहां पे भी जाने के बाद मुझे एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये बीमारी हो ही नहीं सकती। क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट मैं इतने साल से इस प्रोफेशन में हूँ, ना मुझे कभी कोई डॉक्टर ने बोला है, ना किसी डॉक्टर के पास जाने पर उन्होंने मुझे डायग्नोसिस किया है कि तुम्हें अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी है, कि तुम्हें ये सब करना होगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ में। तो मेरे मन में एक ही विचार आता था कि यार ये बीमारी हो ही नहीं सकती। लेकिन पता नहीं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पहले मीटिंग से न जाने क्या वो चमत्कार हुआ मेरे साथ में, कि यार मुझे मतलब मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ये बीमारी है, और इस बीमारी से मैं पीड़ित हूँ। और देखते देखते दोस्तों, जिस जर्नी की शुरुआत मेरी ऑनलाइन से हो गई है, बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने भी ऑनलाइन ग्रुप शुरू किया है। क्योंकि कोरोना का ऐसा वक्त था जब फिजिकल मीटिंग सारे बंद थे। मैं रियाद से निकला था, मुझे 2-3 महीने हो गए थे, शराब से दूर था। और एक दोस्त के मोबाइल से मैंने ये ऑनलाइन मीटिंग का, उसने मुझे मैसेज दिया कि भाई ऐसी ऐसी मीटिंग शुरू हो गई है, क्या तू ज्वाइन करना चाहेगा? उसके मोबाइल से हमने वो मीटिंग शुरू की, और उसके मोबाइल से हम लोग करते थे। और बिल्कुल जरा सा भी अंदाजा नहीं था मुझे कि यार ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की जो संस्था है, मेरे जिंदगी को ना इतनी तरह से बदल देगी। क्योंकि मुझे जो एक अहंकारी बोलती जिसको, एगोस्टिक पर्सनैलिटी का इंसान, जो किसी की कभी नहीं मानने वाला था मैं, ना घर वाले की कभी सुनी, ना बाहर वाले की सुनी, ना खुद की सुनी। बस मुझे इतना ही लगता था कि यार मैं कभी ना कभी इस शराब को अपने ढंग से एंजॉय करके पी सकता हूँ। समडे सम हाउ आई विल बीट द गेम। लेकिन ये जो मेरा अहंकार था ना दोस्तों, पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में। मुझे काफी कुछ साल तो नहीं हुए हैं, लेकिन प्रोग्राम इज जस्ट फॉर टुडे, एक दिन का प्रोग्राम है। और मुझे आज भी मैं उस बीमारी को समझने की कोशिश करता हूँ कि अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी मुझे हुई है, जिससे मैं पीड़ित हूँ, शराब नहीं पीते हुए भी मैं जो भी मेरी हरकतें होती है ना, आज समझ में आता है कि यार शराब पीते हुए मैं कितनी गंदी हरकतें करता था। लेकिन इसके लिए मैं हर बार शराब को जिम्मेदार ठहराता था, लोगों को जिम्मेदार ठहराता था, उनके ऊपर में ब्लेमिंग करता था, उनके ऊपर उंगलियां करता था। लेकिन जैसे मेरे दोस्तों
दिन बढ़ते गए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, धीरे धीरे मुझे समझ आते गया कि यार ये तो सिर्फ शराब पीना अपने आप में बीमारी है। ये तो मैंने दिल से स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि यार शराब नहीं पी रहा हूँ फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मेरे जीवन में जैसे पहले था वैसे ही शुरू है। कोई भी ऐसे हैप्पी मोमेंट्स नहीं आ रहे, कोई अच्छे विचार नहीं आ रहे, लेकिन शराब नहीं पी रहा हूँ। एक जिसके मन में मतलब काफी गंदगी भरी थी, और वो गंदे विचार, वो जो विकृति जिसको बोलते हैं कि मतलब मुझे करना तो क्या करना है, मुझे नहीं मालूम था ये कदमों का प्रोग्राम है, कदम करने चाहिए होते हैं। क्योंकि मैंने 2 ढाई साल तक कदम मैंने किए भी नहीं, और मुझे लगा कि मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मेरा इरिटेशन बढ़ते गया, मेरा रेस्टलेस बढ़ते गया, मैं बहुत ज्यादा मतलब चिड़चिड़ा, असंतुष्ट होने लगा, तो मुझे फिर एहसास हुआ कि यार यहाँ पे कुछ तो भी बोला जाता है, वो बात सही है। मतलब कदमों का प्रोग्राम, प्रोग्राम ऑफ प्रैक्टिसिंग, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो दोस्तों फिर मैंने तब जाना कि यार मुझे इसकी जरूरत क्यों है, और सोब्राइटी इज बेयर बिगिनिंग क्यों बोला गया है। क्योंकि नई शराब नहीं पीते हुए भी आनंद था, अच्छा जी नहीं पा रहा था, किसी से अच्छा मिलजुल के बात नहीं कर पा रहा था, जो भी कर रहा था वो सब एक बिहाइंड द मास्क वाला आनंद था। जो सही मायने में मैं जो होता हूँ उसको मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ, और जो नहीं होता हूँ मैं वो सबको दिखाता था। तो ये सारी चीजें मेरे साथ होने लग गई, और बाद में मुझे धीरे धीरे समझ आया कि जब मेरी फैमिली वापस आ गई 4 साल के बाद में, और मेरी अनबन होने लग गई, तब तो मैं शराब से दूर था। दूसरा टोकन मैंने मेरे वाइफ के और बच्ची के हाथ से लिया था। लेकिन मन अंदर ही अंदर में एक डर था, क्योंकि कर्जा था और जॉब की सिक्योरिटी नहीं थी। तो ये काफी चीजें मुझे परेशान करने लगी। शराब से दूर हूँ, 2 साल भी हो गए, 2 टोकन हो गए, जॉब तो मिला है भगवान की कृपा से, जॉब भी कर रहा हूँ। और सेकंड नाइट का भी मैंने एक जॉब ढूंढ लिया था, क्योंकि कर्जा है तो वो देने के लिए, कुछ मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियली पोजीशन थोड़ी सी मेंटेन रखने के लिए वो भी मैंने जॉब कर लिया। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि मैं मीटिंग से दूर होता गया। ना फिजिकल मीटिंग कर रहा हूँ, ना ऑनलाइन मीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं मिल पाता था। वो मेरा ऐसा जॉब था कि जहाँ पे मुझे अलाउ नहीं था वहाँ पे कुछ मीटिंग करना या फिर ऐसा करना। तो 1-2 बार मैंने ट्राई भी किया था मीटिंग के बारे में, लेकिन डांट पड़ी थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो दोस्तों उसके बाद में ना थोड़ा सा मैं अंदर से ये हो गया कि यार मीटिंग नहीं करूंगा, मेरे विचार बदल रहे हैं मन में। मतलब वो चीजें आती नहीं कि जो बुरे ख्यालात थे पहले, बस सेम उसी रास्ते पे मैं वापस जा रहा था। और धीरे धीरे वही सब कुछ मेरे साथ होने लगा। और उसके बाद में मुझे कहीं तो भी महसूस होने लगा कि यार मुझे स्पॉन्सर की जरूरत है अभी। स्पॉन्सर भी ढूंढे मैंने, यहाँ के हमारे चंद्रपुर के स्पॉन्सर लिया मैंने उनसे। 1-2 साल तक उनसे कनेक्टेड रहा, 2 साल तक नहीं, एक साल के करीब करीब। उसके बाद में वो बोले कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा अनंता, दूसरा स्पॉन्सर ले लो। फिर मैंने एक बॉम्बे के स्पॉन्सर लिए, उनसे अभी भी कनेक्टेड हूँ। और मतलब 2-3 स्पॉन्सर मेरे जीवन में आज भी है जिनसे मैं रेगुलरली बात करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करना, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्होंने जो मुझे उनके अनुभव के माध्यम से जो बताया है कि यार शराब पीना तो एक, क्या बोलते हो, एक सिम्टम है ओनली, बाह्य लक्षण है वो। अनंत तो अपने आप को खोज, तेरे अंदर में क्या क्या छुपा है, जो तूने छुपा के रखा है, और तुझे अगर इससे बाहर निकलना होगा तो तुझे ये सारी चीजें करनी होंगी। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों कि मतलब मैं सोच रहा था कि यार हो गया ना अभी, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, परिवार वापस आ गया, जॉब भी है मेरे पास, किराए का घर से उनको रख रहा हूँ, अच्छे से जी रहा हूँ। लेकिन बाद में दोस्तों धीरे धीरे समझ आ गया कि शराब छोड़ना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि कोई मुझे पूछ नहीं रहा था, कोई मेरे पास नहीं आ रहा था, कोई मुझे बुला नहीं रहा था। और शराब छोड़ने के बाद में मेरे अंदर का जो मैं था ना, वो तो वैसे के वैसे था, उसमें कोई बदलाव नहीं। ना मैंने कभी अहंकार को कम करते हुए खुद को देखा था, डरी हुई जिंदगी जी रहा था, झूठ झाट बोलने वो भी चालू था।
मेरी जो लस्ट थी, लस्ट का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था मेरी लाइफ में। लस्ट वैसी की वैसी है। मतलब जो भी चीजें कर रहा था उसमें मेरे सारे के सारे दुर्गुण, मेरे स्वभाव दोष मुझे नजर आ रहे थे। और मैं उससे निकलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन खुद के दम पर। मुझे लगता था कि शराब मैंने छोड़ी है तो ये भी मैं कर लूंगा। लेकिन ये भूल गया था कि शराब छोड़ने की अगर मेरी औकात होती तो मैं कब का छोड़ के मतलब अच्छा जीवन कब से मैं शुरू कर देता था। लेकिन वो मुझसे पॉसिबल नहीं हुआ। यहाँ मुझे बोला गया कि कोई भी मानवीय शक्ति मुझे शराब से दूर नहीं कर सकती। जो हायर पावर का जो कॉन्सेप्ट बताया गया था, ईश्वर का जो नाम लिया जाता था मीटिंग में, वो मुझे वो पसंद नहीं था। क्योंकि भगवान को मानना मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। फिर बाद में मुझे समझाया गया कि गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, तेरे समझ का ईश्वर अनंत था, वो कुछ भी हो। तो मैंने दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग को ही अपना भगवान माना, अपना ईश्वर माना, अपनी उच्च शक्ति मानी। क्योंकि एक जमाना ऐसा था कि एक जमाने में ये अनंता भगवान की पूजा करता था, आरती करता था, नारियल तोड़ता था, सब कुछ करता था। लेकिन मेरी कंडीशन जैसे जैसे बद से बदतर होगी, तब कहाँ गया भगवान? तब मुझे भगवान ने क्यों नहीं बचाया? तो ये चीजें कहीं तो भी मेरे दिमाग में इतने बुरी तरह से बैठ गई थी कि मेरा मतलब एक नास्तिक मैं हो गया था पूरा। और मुझे भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यही बातें चलती थी कि हायर पावर, ईश्वर, परमेश्वर। लेकिन ये कंसेप्ट भी दोस्तों जो मुझे बेहतर समझाया हमारे भाइयों ने, मेरे स्पॉन्सर ने भी मुझे अच्छी तरह से ये बताया कि अनंत तेरी समझ का ईश्वर से तू वो शक्तिमान मांग तू, क्योंकि तू शक्तिहीन है, यू आर पावरलेस। तू शराब के सामने तो तूने अपनी शक्तिहीनता मान ले, लेकिन बाकी लोग, बाकी तेरे अंदर के जो दुर्गुण है उसका क्या? आज तू शराब से दूर है, लेकिन क्या तू खुश है? तू अकेला चाहे ठीक है खुश होगा, लेकिन तेरे वजह से बाकी के लोग खुश है? क्या तू उनके सुख दुख का कारण बन सकता है? क्या वो तेरे में वो अभी भी एबिलिटी आ गई है? नहीं दोस्तों, वो सब नहीं था मेरे अंदर। मुझे लगता था कि यार मैंने शराब छोड़ दी, शराब मेरी प्रॉब्लम, क्योंकि लोग भी मुझे वैसा ही बोलते थे, अनंता बहुत ही अच्छा लड़का है, बस इसने शराब पीना बंद कर दिया ना, इसके जैसा कोई इंसान नहीं है। मुझे भी वैसे ही लगा शुरुआती दिनों में। मैं तो शराब नहीं पीता हूँ, अब मैं कमाना भी शुरू कर दिया, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं जिससे मेरा घर चल रहा है। लेकिन पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसका मैं उपयोग कैसे कर रहा हूँ? उसका जो यूज करना था मुझे पैसे का, वो तो गलत जगह जा रहे थे। क्योंकि तब फैमिली मेरे साथ थी नहीं, मैं प्रोस्टिट्यूशन में जाता था, मैं मटका भी लगाता था। मतलब इजी मनी के चक्कर में मुझे जल्दी अमीर बनना था। मुझे बहुत जल्दी अपनी खुद की शॉप खोलना था। मुझे बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें लेना था, एक समाज में अपना नाम कमाना था। मुझे ये लोगों को ये दिखाना था कि यार अनंता देखो कि एक गंदी नाली का कीड़ा था, और देखो आज कितना बड़ा शेड बन गया है। मुझे ये दिखाने के लिए मतलब मैंने वो सोसाइटी की जर्नी शुरू की थी। मुझे अंदर से कभी नहीं लगा कि मुझे अच्छा जीवन जीना है, मुझे अपने आप पे काम करना है। लोगों की तरफ जो मैं उंगलियां दिखाता था, बाकी उंगलियां मेरे तरफ मुड़ी हुई है, मुझे उसको देखना होगा, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में कभी नहीं आई दोस्तों। जब तक कि मैंने अपने अंदर झांका नहीं। और मुझे ये समझ आया बाद में कि यार ये जो लक्षण मुझे बताया गया है कि मेरी असली जो समस्या है ना मेरे विचारों में है, मेरे स्वभाव में है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ शराब पीना बंद कर देता हूँ, अगर अपने में व्यवहार में, मेरे सोच में अगर मैं बदलाव नहीं लाता हूँ, तो मैं एक ड्राई ड्रंक हूँ। और ड्राई ड्रंक की स्टेज में मैं हमेशा जीते आया हूँ दोस्तों, 2 ढाई साल तक। और उसके बाद में ना, जब मैंने सही मायने में इस सदमों पे मैंने काम शुरू किया ना, तब मुझे लगा। क्योंकि मेरे वाइफ के साथ, जब मेरी वाइफ वापस आ गई थी, एक बहुत खतरनाक किस्सा हो गया था ऑनलाइन का मेरे साथ में। मैसेंजर पे उसने कुछ मैसेज देख लिए थे। मतलब देखो, मैं शराब से तो दूर हूँ, मैं वाइफ को बोल रहा कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन सही मायने में वो प्यार एक दिखावा था। जबकि मेरे जो कर्म कांड थे बाकी वो कुछ अलग ही थे। मैंने अभी बोला कि बिहाइंड द मास्क वाला आनंद किसी को पता नहीं चलता, या फिर मैं दिखाना नहीं चाहता। शराब छोड़ने के बाद शरीर फिजिकली मैं फिट होने लगा।
लेकिन वो मेरे लिए पर्याप्त था, मुझे ऐसा लगा था, लेकिन आज समझ आता है कि इट वॉज नॉट सफिशियंट, वो पर्याप्त नहीं था दोस्तों। क्योंकि मानसिक जो मेरा स्तर है ना, आध्यात्मिक जो स्तर है जिसको हम स्पिरिचुअल बोलते हैं, वो उसमें कोई बदलाव नहीं था। बस शराब से दूरी मैंने पा ली थी। मेरे दिन बढ़ते जा रहे थे, कैलेंडर के पन्ने पलट रहे थे, मेरे साल खर सिर्फ आगे जा रहे थे कि 2 साल 3 साल। लेकिन धीरे धीरे ना मैंने अपने गुस्से पे, मेरे डर पे, अहंकार पे, मेरी रिजल्टमेंट, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं इसको, टारगेट था मेरे लिए, एक चुनौती थी मेरे लिए कि यार इससे कैसे निपटूं। क्योंकि हमारे बिग बुक में भी लिखा है कि मैं ऐसा वो रंगमंच में ऐसा एक एक्टर हूँ ना, कि मैं सारी वो फिल्म को खुद के भरोसे डायरेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन ये मैं भूल जाता हूँ कि यार मेरा डायरेक्टर तो ऊपर वाला है, वो ऊपर बैठा है जो मुझे देख रहा है। मैं आज जो भी एक सांस भी ले रहा हूँ ना, उसकी दी हुई वो सांस है, वो जब चाहे वो बंद कर सकता है। मेरा है क्या जो मैं इतना घमंड कर रहा हूँ। तो ये बातें कही तो मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि यार तू पहले अपने कैरेक्टर को बिल्डिंग कर, चरित्र का अपने निर्माण कर। जो चरित्रहीन तू बन गया था, जैसे तू पावरलेस से शक्तिहीन था, उसी तरह से तू चरित्रहीन बन गया है। तुझे अपने चरित्र दोषों को, कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करना होगा। क्योंकि झूठ बोलने की आदत तो थी मुझे, इतना सेल्फिश था कि यार सब चीजें मुझे ही चाहिए थी, मुझे ही मिलना चाहिए था, मैं ही कर सकता हूँ। सेल्फ सेंटर्डनेस भी था, मतलब अपने स्वार्थ के लिए मैं किसी को भी कोई भी स्तर पे गिरा सकता हूँ, किसी को कुछ भी ब्लेमिंग कर सकता हूँ। इस तरह का मेरा नेचर था, कोई जिम्मेदारी उठाने की मैं जरूरत महसूस नहीं करता था। अरे घर में बच्ची है, वाइफ आ गई है, उनकी जिम्मेदारी है आज मुझ पे, उनको देखना होगा, उनको सुख दुख में मुझे खड़ा रहना होगा, ना कि बड़ी बड़ी बातें। वड़ा पाव खाते मेरी वाइफ तो मुझे ऐसा ही बोलती थी, बाहर सोबर घर में गोबर। ये बिल्कुल सही बात थी दोस्तों उसकी। क्योंकि सोबराइटी की जर्नी में मैं सोबर तो हो रहा था, लेकिन मेरी रिकवरी जो लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है, ये प्रोसेस को मैंने बीच में ही बंद कर दिया था। मैं भूल गया था कि साला एक बार का शराबी हमेशा का शराबी होता है। अच्छा हो गया कि मेरे जीवन में दोबारा शराब नहीं आई, ये तो पता नहीं क्या हो जाता। क्योंकि रिश्तों का पुनर्निर्माण करना इतना आसान नहीं होता मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए। क्योंकि जिस शराबियत ने मेरे परिवार के ऊपर मैंने जो वार किए थे ना, उनके सपने मैंने चकनाचूर कर दिए थे, इतने लोगों के दिल तोड़े थे, उनके अरमानों का गला घोटा था मैंने। ये सिर्फ सॉरी बोलकर नहीं उससे मैं छुटकारा पा सकता था उससे। ये सब मुझे अपने बदलते व्यवहार से करना था, मुझे ये जीना था यार। कि क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा पोपट पंछी हूँ ना, कि आई कैन मैनेज, आई विल डू इट, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना आता है, अब मैं सीख गया हूँ। ये जो मेरी जो नौटंकी वाली जो बातें रहती थी ना दोस्तों, ये कहीं तो भी मुझे एक ना एक दिन लेके डूबने वाले थे 100%। क्योंकि ऊपर ऊपर में जो भी मैं करता हूँ ना, ये सब इट इज नॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। बस एक वो दिखावा था मेरे लिए कि यार अमेंड्स करना चाहिए, ये करना चाहिए। मुझे सब कुछ मालूम था, लेकिन करता कुछ नहीं था मैं। इमोशनली ना मैं, मेरी सोबरिटी इतनी स्ट्रांग हुई थी, ना मैं स्टेबल था। मेंटली आई वाज नॉट फिट। और धीरे धीरे कई तो भी स्पॉन्सर लेने के बाद में उन्होंने मुझे समझाया, सारी बिग बुक उन्होंने जो चैप्टर टू चैप्टर मुझे पढ़ाई, मुझे बताया, उन्होंने एक एक वर्ड्स का मीनिंग बताया। और सारी चीजें तब मतलब समझ आने के बाद मेरे होश ही उड़ गए कि मैं अपने आप को इतना जो तूफान समझता था कि मुझे सब कुछ आता है यार। अनंता तो बहुत पढ़ा लिखा है, उसको मतलब ज्यादा देर नहीं लगती समझने में चीजें। लेकिन मैं सिर्फ शराब से दूर था, बाकी चीजों में कोई बदलाव नहीं था। जो मैं बोलता था कि आई एम गुड, आई एम ओके, सब अच्छा ही चल रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों। मुझे जब मैं शराब यूजिंग में था, तब मुझे सुख दुख के लिए, रोने के लिए, हंसने के लिए शराब लगती थी, बात करने के लिए, सेक्स करने के लिए शराब लगती थी। लेकिन शराब से दूर होने के बाद मुझे, अब जब मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, टेंशन में आता हूँ, मुझे दुख या अत्यधिक क्या बोलते हैं खुशी होती है, तो मुझे वो संभालते आना चाहिए। तो ही मैं बोल सकता हूँ कि आई एम इमोशनली फिट, है ना।
नहीं तो यार फिर कोई ये नहीं होता कि मैं बोलता हूँ कि मैं इतने साल से रिकवरी में चल रहा हूँ, आई एम सोबर टुडे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हाँ, ये सब बोलने के लिए मेरे लिए चीजें हो जाती है दोस्तों कि मेरा मानसिक संतुलन अगर मैं बनाए रखना चाहता हूँ तो मुझे इस प्रोग्राम पे काम करना ही होगा, जो आप लोगों ने बताया मुझे कि इट इज नॉट मैंडेटरी। ये चीजें मुझे खुद को समझ आनी चाहिए कि मुझे कदमों का अ, कदम मेरे लिए है या नहीं, मुझे करना है कि नहीं करना है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मुझे महसूस होने लगा कि कदम मेरे लिए बहुत ही जरूरी है और मुझे ये करने ही होंगे, तब तक के काफी समय निकल चुका था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे स्पॉन्सर ने मेरा हाथ पकड़े रखा, और आज भी मैं उन्हीं के साथ हूँ। क्योंकि ये सोब्राइटी है ना, एक घर की नींव की तरह है। अगर इसका फाउंडेशन मजबूत होगा ना, तो ही मेरा घर अच्छा बनेगा। नहीं तो फिर बिना फाउंडेशन के घर वो मजबूत नहीं होगा। मैं तो घर तो बना लूंगा ऐसे तैसे कैसे भी, लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। इस तरह की मेरी भी सोब्राइटी हो जाएगी फिर यार, क्योंकि मैंने कुछ काम किया ही नहीं खुद पे। बस शराब से दूरी पा ली है, मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। क्योंकि मैं, मेरे जैसा इंसान है ना, ज्यादा मटेरियलिस्टिक पे ज्यादा जोर देता है। मुझे आध्यात्मिकता पे या स्पिरिचुअलिटी पे मुझे कोई जोर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं ना, इगोस्टिक हूँ कि यार मुझे दूसरे की सुख दुख की कोई चिंता ही नहीं होती है। भाड़ में गई जनता मेरा काम बनता। इस विचार धारा को लेकर जब अनंत आगे बढ़ते गया ना दोस्तों, तो काफी जगह पर काफी समय मुझे है ना बहुत सारी तकलीफें हुई, और मैं खुद को फ्री महसूस नहीं कर पा रहा था। मैं हैप्पी जस्ट फ्री लाइफ नहीं जी रहा था। क्योंकि ये शराब से दूरी पाने वाला ये भगवान का चमत्कार है, मेरा नहीं है। वो गॉड ग्रेस है, आप भाइयों की मदद की, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो साथ था, आप भाइयों ने जो मुझे प्यार दिया यार, इस मतलब आनंदा को, तो शायद नहीं रुकने वाला इंसान शराब के पहले घूंट को मैंने रोक पाया। लेकिन इतना ही मेरे लिए काफी नहीं था, यह बात आज समझ आती है दोस्तों। क्योंकि जब तक कि मैं स्पिरिचुअली खुद को, अपना खुद का आध्यात्मिक विकास ना कर लूं, ये मटेरियलिस्टिक इट डजेंट मैटर। आज ये बात तो बोलनी नहीं चाहिए, आज मैं रिहैब सेंटर चलाता हूँ। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी रिहैब सेंटर खोल पाऊंगा, या इसके पहले जो मैंने पार्टनरशिप में मेडिकल खोला था वो भी आज भी है कि वो मेडिकल स्टोर भी मैं कभी चला पाऊंगा। क्योंकि यार वो सब मेरे में था ही नहीं। क्योंकि एक भिखारी इंसान जो किसको उसको भीख मांगकर पैसे ये कर रहा है, इसके उसके कपड़े पहन रहा है, जिसको रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, ऐसे इंसान को जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस सहारा देती है, भगवान की कृपा उस पर फिर से होती है, तब उसका अहंकार और बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि यार ये सब कुछ मैंने किया है, लेकिन हु द हेल आर यू, तू कौन है जो कर सकता है? कोई भी नहीं है। अब धीरे धीरे दोस्तों समझ में आता है कि यार मैं शराब से छोड़कर अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो मैं हमेशा दुखी रहूंगा, मेरे विचार नहीं बदलेंगे। तो क्या फर्क है फिर, जब अनंत अब यूजिंग में था तब भी ऐसे था, और आज नहीं पी रहा फिर भी वैसे ही है। क्योंकि जब मैं शराब पीता था, मेरी घरवाली को, मेरे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देता था, उनसे गाली गलौज करता था, मारपीट करता था, पिताजी की मैंने कभी सेवा नहीं की, उनके ऊपर मैंने हाथ उठाया है। अगर यही सेम चीजें अगर मैं शराब छोड़ने के बाद में करता हूँ, तो फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई सोब्रिटी? ये बहुत बड़ा सवाल मेरे सामने पैदा हो, क्या बोलते हैं, खड़ा हो जाता है दोस्तों। और धीरे धीरे ये बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इस बिग बुक की वजह से, स्पॉन्सर की वजह से, आप भाइयों की शेयरिंग की वजह से, जो लैंग्वेज ऑफ हार्ट बोलते हैं ना दोस्तों, वो जो शेयरिंग जब मेरे दिल को टच होती गई, आज भी होती है बहुत सारी शेयरिंग, मैं बहुत सारी शेयरिंग सुनता हूँ आज भी। मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक है। ये सब पहले नहीं होता था। बस पहले मुझे इतना लगता था कि यार सब लोग बोल रहे हैं कि बस इसने शराब छोड़ दी तो अच्छा इंसान है। नहीं नहीं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। जब तक कि मैं अपने अंदर झांकूंगा नहीं, अपनी इन्वेंटरी लूंगा नहीं, अपनी खोजबीन करूंगा नहीं, चौथा कदम लिखूंगा नहीं, वो भी रिगरस होने की ऑनेस्टी के साथ में। पहली बार तो मैंने ऐसे ही लिखा था, जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे पूछा था कि तुझे इसकी सेक्स की प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, वो तो सब पहले था, अब तो मैंने शराब छोड़ दी, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एकदम गलत।
इतना झूठा इंसान जो स्टेप वर्क करते समय भी इतना झूठ बोल रहा था मैं, तो उसका भी मुझे भगवान ने उसका पनिशमेंट दिया है। तो कहने का मतलब यही दोस्तों कि सिर्फ शराब से दूर रहकर अगर मैं अच्छा रह सकता था। मैं बचपन से आज तक के देखता हूँ लाइफ मेरी कि जब बचपन में मैं शराब नहीं पीता था तब भी मैंने काफी बार झूठ बोला है मेरे घर में। जब मैं शराब नहीं पीता था मुझे पैसे की जरूरत होती तो मैंने मेरे पापा के पॉकेट से पैसे निकाले हैं। बंक स्कूल को बंक करके जब मैं बाहर इधर उधर घूमता था, जब मुझे घर में पूछते थे कि कहाँ गया था, इतना लेट क्यों हुआ। मैं बोलता था कि किसी दोस्त के घर में पढ़ाई करने गया था, कुछ होमवर्क था। जबकि मैं जाता था खेलने उनके साथ में। तब तो मेरे जीवन में शराब नहीं थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बचपन में मेरे साथ में हुई है जिससे मैं आज जो मैं उसको याद करता हूँ उसका कंपैरिजन करता हूँ कि उस समय तो मेरे जीवन में शराब का खतरा भी नहीं था। एक बूंद भी मैंने तब शराब नहीं पी थी। और मुझे तब कोई भी मतलब एडिक्शन नहीं था तब। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी वैसी थी। जो बोलते हैं ना, आई वॉज बोर्न अल्कोहलिक। मैं एक जन्म से ही शराबी की ये लेकर मैं पैदा हुआ हूँ। तो आज समझ आता है दोस्तों कि मेरे विचार कैसे थे, मेरा स्वभाव कैसे था और उसमें दुर्गुण कैसे किस तरह से बढ़ते चले गए। और मैंने अपना आपा खोते चले गया। मेरा ना किसी चीज पे कंट्रोल रहा, ना मुझे पीना आया, ना मुझे जीना आया। तो ये कही तो भी दोस्तों धीरे धीरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब मैं सुनता गया, सुनो और सीखो, लिसन टू लर्न एंड लर्न टू लिसन, इसके वजह से फिर मेरे दिमाग में जो रोशनी धीरे धीरे रोशनी पड़ती गई, तब मुझे एहसास होने लगा कि यार एक तो बहुत बड़ा नौटंकी है इंसान है। क्योंकि जब मैं अपने ग्रुप का चेयरमैन बना था तब भी मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ पा लिया यार, आज मेरे पास क्या कमी है। तब ग्रुप को अपने बलबूते पे जो मैं हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, मतलब मुझे लगता था कि यार ग्रुप का सर्वे सर्वा मैं ही हूं ना। जो भी डिसीजन लेने चाहिए मुझसे पूछकर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये मुझे बाद में पता चला। जो ग्रुप कॉन्शियस बोला जाता है, जो ईश्वर का आवाज होता है उस मीटिंग में, जो कॉन्सेप्ट ऑफ हायर पावर हम लोग जिसको बोलते हैं, वो सब सारी चीजें यार मैं सोसाइटी में आने के बाद भूल जाता हूँ। और बोलता हूँ कि मैं इतने दिन, इतने साल, इतने समय तक शराब से दूर हूँ, सुखी समाधानी आनंदी क्या बोलते हैं उसको, अच्छा जीवन जी रहा हूँ। सब कुछ झूठ है। बोलने के लिए मैं बोलता हूँ लेकिन मेरे अंदर में जो आग लगी है, मेरे अंदर का जो जो ज्वाला है, वो कभी भी फट सकता है। ये मेरा मुझे ही मालूम है। क्योंकि मेरे अंतरात्मा को, उस परमात्मा को, ये दोनों को सब चीजें पता होती है कि अनंता कैसा है और वो क्या करने जा रहा है और क्या करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जब तक कि मैं अपने आप को नहीं खोजूंगा, मुझे हमेशा से वैसे लगा कि क्यों मैं अपना लेखा जोखा लिखूं, क्यों मैं अपने बुराई लोगों को बताऊं। फिर तो मेरी इज्जत चली जाएगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी थू थू करेंगे। साला इतना लोग मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, फोन करके बुलाते हैं, स्पीकर शेयरिंग के लिए पूछते हैं, तो फिर मैं क्यों अपना ये सब पूरा कच्चा चिट्टा जो भी मेरा है उनके सामने रखूं। तो ये चीजों का मुझे काफी सालों तक डर था, मतलब ये स्टेप पर करने से पहले। लेकिन धीरे धीरे ये बात, जब मैंने प्रैक्टिकल में इसको करना शुरू किया, तब मुझे समझ आ गया कि यार मैं जो समझता था खुद को, तो वैसा तो मैं कुछ हुई नहीं। जो मेरा जो इल्यूजन डिल्यूजन था, जो इमेजिनेशन मेरा, जो मेरी अपनी अपनी दुनिया बनाई थी मैंने, तो सब कुछ मतलब ये एक पल में पूरा ये हो गया कि यार जो मैं सोचता था कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, आ, वैसा कुछ भी नहीं हो सकता रियल में। क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए है ना, क्या बोलते हैं उसको, बातें बम्बाल जो बोलते हैं ना, सिर्फ बोलना जानता है, करना कुछ नहीं जानता। तो क्योंकि यार देखो, फैमिली आने के बाद रिश्तों को जोड़ना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मेरे जो बाकी जो रिलेटिव्स थे, मेरे भाई लोग थे, मेरे पापा थे, माँ तो पहले गुजर गई थी। पापा ने भी मुझे 2 साल तक माफ नहीं किया था, मेरे भाइयों ने माफ नहीं किया था। क्योंकि तेरा हमको भरोसा ही नहीं है। बोले तू शराब छोड़ी है कि चुप चुप के पी रहा है, तुझे कौन देखने आ रहा है। तू खुद बोल रहा है शराब छोड़ी है करके, क्या गारंटी कल तू शराब नहीं पिएगा। क्योंकि उनको नहीं मालूम ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम क्या बोलता है। उनको नहीं मालूम अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज, इसके सिम्टम क्या है। तो वो फिर मुझ पर क्यों भरोसा करेंगे। तो धीरे धीरे दोस्तों ये बात
आप भाइयों ने मुझे एहसास दिलाया कि अनंता, तू जो चीज करने के लिए उछल रहा था वो तेरे बस की नहीं है। और मैं ये भी भूल गया था कि यार ईश्वर मुझे वो सब नहीं देता है जो मुझे अच्छा लगता है। ईश्वर मुझे वो चीज देता है जो मेरे लिए अच्छा है। तो मैंने तो देखो, अभी आपको एक 2-3 महीने पहले का एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं मेडिकल स्टोर के लिए रूम ढूंढ रहा था। मैंने कम से कम 5-6 रूम देखे हैं, लेकिन मेरा बजट बहुत ही ज्यादा जो हो रहा था, 10-12-15 लाख के करीब। और मेरा बजट था 5 लाख का। मतलब इससे उससे कैसे भी करके मैं अपना मेडिकल स्टोर शुरू कर लूंगा और अपनी लाइफ सेटल हो जाएगी, ये मेरा विचार था। लेकिन नहीं जमा वो। फिर मैंने मेरे स्पॉन्सर से बात किया, मतलब सर ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं। और एक मेरे दिमाग में विचार आ रहा है कि कहीं ना, मतलब रिहैब सेंटर था शुरू कर लूं। तो उन्होंने बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेवा से भाव से करो, बिजनेस मत करो। फिर मैंने उसके लिए रूम ढूंढना शुरू किया। 2 महीने तक रूम ढूंढा। फिर मुझे, मतलब मुझे जैसी रूम चाहिए वैसी नहीं मिल रही थी। फिर मैं सोच रहा था यार भगवान की इच्छा मेरे लिए है क्या, क्या चाहते हैं भगवान। फिर थोड़ा शांत हो गया। 8-10 दिन तक मैंने कुछ भी नहीं, रूम नहीं ढूंढा ना कुछ नहीं। शांत बैठे रहे तो बैठता बैठता था, विचारों में खोया रहता था। साला दुकान भी नहीं लग रही है ना, रिया भी ओपन हो रहा है, तो फिर करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने सर को फोन लगाया, मतलब सर ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं रेस्टलेस भी हो रहा था बीच बीच में, थोड़ा सा मेरा एंगर भी बढ़ रहा था। और अंदरूनी से अंदर से टूटता मैं जा रहा था कि यार क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। तो फिर सर ने बताया कि ईश्वर से प्रार्थना कर, जो भी उसकी इच्छा होगी वो तुझे देगा। तो देखो कि, मतलब 2-4 दिन के बाद में एक भाई का मुझे फोन आया, अरे भाई तुमको रिया के लिए रूम मिल गई क्या, बोले। मतलब ढूंढ तो रहा हूँ लेकिन मुझे जैसी चाहिए वैसे नहीं मिल रही है। तो उसने मुझे एक जन का फोन नंबर दिया, उसको फोन किया मैंने, उसको लेके गया। तो देखो कि जिसका मैंने कभी जीवन में, मतलब सपने में भी नहीं सोचा था, मुझे वैसे रूम मिल गया। मतलब मुझे जिस तरह का चाहिए था उस तरह का वो मुझे घर मिल गया। कि मैंने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, उसको रिनोवेशन किया मैंने, और उसको बनाया मैंने अच्छी तरह से। लेकिन एकदम शहर से दूर, जहाँ पे कोई ज्यादा मौज मस्ती नहीं, पूरी शांतता है वहाँ पे, मतलब एक सुकून भरी वहाँ पे जो बोल सकते हैं। तो देखो कि मतलब जो चीजें मैं करना चाहता था, जो नहीं हो रही थी, वो चीजें ईश्वर मेरे लिए आज कर रहा है। तो ये इससे इसका मुझे समझ आया कि यार तू भगवान बनने की मत कोशिश मत कर। तू एक बार भगवान को तूने मानना बंद कर दिया, वो ठीक है। तू नास्तिक हो गया था, वो भी ठीक है, लेकिन तू खुद भगवान मत बन। तू अगर भगवान बनने की कोशिश करेगा तो तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि आधे अधूरे प्रयासों से हमको बोला गया है कि हाफ मेजर वेल नथिंग। मुझे, मेरी आदत ही वो है दोस्तों कि मुझे कम, इसमें बहुत ज्यादा चाहिए। मेरे एफर्ट्स कम होने चाहिए लेकिन मुझे बेनिफिट बहुत चाहिए। ये जो मेरा स्वभाव है ना, ये जो मेरे विचार है, ये जो मेरी डिफिशियंसी बोल सकता हूँ मेरे अंदर की, कि मेरे अंदर का जो डिफिशियट है ना, इसको मैं कभी पूरा नहीं कर सकता था अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम में नहीं होता, इस 12 कदमों के साथ अगर मेरा नाता ना जुड़ा होता ना, तो शायद ही अनंता है ना, मैं शराब से दूर रहता था। लेकिन वही सूखा शराबी जिसको बोलते हैं हम, ड्राई ड्रंक स्टेज, जिसमें कोई बदलाव नहीं, जिसमें कोई, मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। पहले जैसे हैवान था, बस आज भी वैसे ही है। बस एक मुखौटा डाल के कि लोगों को दिखा नहीं रहा बस, लेकिन हरकतें बिल्कुल पहले जैसी है, शराबी जैसी हरकतें कर रहा है। और ये धीरे धीरे दोस्तों जब समझ आती गई बातें कि यार मुझे अपने व्यवहार को बदलना होगा, मुझे अपने आप को बदलना होगा। ना कि मैं अपने बीवी बच्चों को बदल सकता हूँ, ना किसी को बदल सकता हूँ। और जो मुझे अमेंड्स के लिए बोला गया था, जो लिस्ट बनाने के लिए बोला गया था, वो भी पूरी, मतलब ईमानदारी के साथ में। और जब मैंने अभी बोला कि पहली बार जो भी मैंने कदम लिए था, मुझे क्या लगा कि हमारे इधर कोई ज्यादा कदम लेते नहीं है, तो मुझे बोलने के लिए हो जाता कि अनंता ने स्टेप पर किया है। लेकिन कैसा किया है, क्यों किया है, काय के लिए किया है, इसका मतलब क्या था, ये सब मेरे को ही मालूम था। तो इसका देखो कि बोलते हैं ना कि ऊपर वाले से कोई भी बात छुपी नहीं जाती, वो बरोबर उसका बरोबर हिसाब करता है। तो मेरे साथ में भी वो हिसाब हो गया दोस्तों। आज मेरी वाइफ मेरे साथ में बैठती है, जब मैं शेयरिंग करता हूँ तो मुझे वो सुनती है। अ, मतलब उसके आंखों में आज मेरे लिए जो विश्वास है, मैं उसके आंखों में अपने आप को देखता हूँ कि यार क्या मेरी ये औकात थी कि उसके सामने मैं बैठ सकूं।
नहीं थी दोस्तों यार, इतना मतलब घमंडी इंसान, इतना गए गुजरी केस जिसको बोल सकते, गॉन केस, ये सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने उस भगवान की कृपा से दिया है यार। इसको मुझे बरकरार रखना होगा। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मैं कितने दिन का सोबर हूँ, कितने दिन मैं रिकवरी में चल रहा हूँ, इट इज नॉट, इट डजेंट मैटर। प्रोग्राम इज जस्ट फॉर टुडे, आज के दिन के लिए मैं कैसा हूँ। बाकी बाकी तो मुझे कल का नहीं पता, मुझे कल क्या मेरे साथ क्या होने वाला है। कल का छोड़े, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेरे साथ में क्या होने वाला मुझे ये भी नहीं पता। क्योंकि शराब से दूरी पाकर अगर मैं अच्छा जीवन जीता तो मुझे शायद, शायद ही हमारे जो बिल साहब है उनको क्या जरूरत थी फिर कदम लिखने की, हमारे ट्रेडिशन लिखने की। और 90 कदम के बाद में जो हमको प्रोमिसेस दिए है वो प्रोमिसेस भी नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं थी। आज सही मायने में समझ आता कि ये प्रोग्राम जो उसको बोला गया है कि ये प्रोग्राम जीने का है, ये प्रोग्राम मुझे जीने का तरीका सिखाता है जो मैं भूल गया था। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी वैसी है, डिफेक्टिव पर्सनैलिटी है, कि मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं कि मुझे ऐसा भी करना होगा। मुझे शराब के सामने हार माननी होगी, किसी के सामने मुझे घुटने टेकने होंगे, किसी से माफी मांगनी होगी, किसी को माफ करना होगा। नो 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 नो, ये तो मतलब मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था यार। लेकिन यहाँ आने के बाद वो पॉसिबल हो रहा है दोस्तों। आज आज भी बोल नहीं सकता कि मैं पूरी तरह से इसमें ये कर रहा हूँ। एफर्ट एफर्ट जारी है मेरे, कंटिन्यूअसली उस पर मेरा फोकस जारी है कि मुझे किस तरह से मैं अपने आप को, खुद को फोकस करते रहूं। मेरे अंदर की जो भी गिल्ट है, जो भी मेरा रिजेंटमेंट है, मेरा अहंकार है, डर है, इसको किस तरह से मैं ओवरकम करने की कोशिश करती रही हूँ। अभी आज मेरी डिपेंडेंसी दोस्तों ना किसी मीटिंग पे है ना किसी भाई पे है। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन गॉड, उस उच्च शक्ति पे, उस भगवान पे जिसको मैं आज मानना मैंने शुरू किया है, उस पे मेरी पूरी तरह से डिपेंडेंसी है आज। और मैंने रियाब भी खोला तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास में इतने सारे हमारे पीड़ित भाई एडमिट होंगे। और कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, और कि मैंने ये किया है वो किया है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कि आज मेरे पास में 32 लोग एडमिट है। अभी एक महीना कुछ, एक सवा महीना हो रहा है मैंने रियाब ओपन करके। ये भी गॉड ग्रेस है यार, ये सब भगवान का दिया है। मेरी अगर तमन्ना होती तो मैं क्या नहीं कर सकता था और क्या करना नहीं चाहता। मुझे तो लगता था कि शराब छोड़ने के बाद में मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये लाऊंगा, घर बनाऊंगा, मटके में जीतूंगा तो गाड़ी लूंगा, मेडिकल स्टोर डालूंगा। अब बहुत सारे सपने मैंने सजाए थे, लेकिन भगवान, वो मैंने अभी बोला कि वो सब ईश्वर मुझे नहीं देता है जो मुझे अच्छा लगता है। ईश्वर मुझे वही देता है जो मेरे लिए अच्छा हो। तो यही आज दोस्तों समझ आता है कि यार ये सिर्फ जर्नी है, इसका डेस्टिनेशन कहाँ है मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर मेरा फाउंडेशन मजबूत है तो मेरा घर भी पक्का ही होगा। मेरे सोबराइटी का, मेरे रिकवरी का बिल्डिंग जो है वो अच्छी मजबूत होगी। और जो मुझे मिला है ना, इसको मुझे बांटना होगा, मुझे सेवा में उतरना होगा। जैसे मैं इंटर ग्रुप में था, अभी तो इसके बाद में तो मुझे कोई सेवा का मौका नहीं मिल सकता है। ये में ऐसा बोला जाता है क्योंकि रिया वालों की तरफ देखने का नजरिया लोगों का बदल चुका है, क्योंकि वो बिजनेस करते हैं ऐसा लोगों का मानना है। और एक्चुअल में वैसा होता भी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन बस मुझे यही लगता है कि सोब्राइटी इज द टिकट टू थिएटर, नॉट द मूवी इटसेल्फ। ये सोब्राइटी एक टिकट है यार। ये पूरी फिल्म तो अभी बाकी है, मुझे काफी जीना है, काफी और मुझमें अंदर बदलाव बाकी है। और बहुत सारी चीजें मुझे बदलनी है, बहुत सारी चीजें मुझे करनी है, करनी होगी, इनफैक्ट करनी होगी। क्योंकि अभी जिंदगी में मैंने जो मेरा टॉपिक ही वही है कि सोब्राइटी इज जस्ट देयर बिगिनिंग। संयम बस एक शुरुआत हो गई अभी, लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर है। क्योंकि मुझे अभी काफी कुछ सीखना है यार। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक, मैं तो अभी बच्चा हूँ, अभी तो मैं अंडे से निकला हूँ। अभी मुझे पंख फड़फड़ाने की आदत पड़ी थी, मुझे वो मेरे पंख, मेरे पैर जमीन पे रखने हो गए। नहीं तो पता नहीं कब फिसल जाऊंगा मैं, कब मेरे साथ में क्या हो जाएगा। क्योंकि कोई भी दिन, बोलते ना कि फिक्स नहीं होते, हर दिन बदलते रहते हैं। जैसे सुख है दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, दिन है रात होगा, है ना, निगेटिव पॉजिटिव ये सब कुछ। ये जो नेचर का जो रूल है ना, वो किसी के लिए नहीं चेंज होता, सबके लिए समान है। जैसे मेरे कर्म रहेंगे उस तरह से मुझे उसका फल मिलेगा। मैं इसी बात पे विश्वास करता हूँ। कर्मा रिटर्न्स,
इट विल। और वो हमेशा जिन जब मैं जिंदा हूँ तब भी मुझे सब कुछ भुगतना पड़ता है। मरने के बाद तो मैं मुझे कोई नाम से पुकारेगा भी नहीं, सीधा बोलेगा कि यार डेड बॉडी को उठाओ, घर में बदबू फैल रही है। ये मेरे अपने लोग मतलब साथ नहीं रहने वाले, मुझे पता है ना, क्योंकि अभी अभी हमने एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की डेथ सुनी है। देखा कि उनके 4 दिन के बाद में मतलब पूरा माहौल चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यार कब मेरे साथ में क्या हो जाएगा, कब मैं क्या कर दूंगा, ऐसा कोई मतलब ये है ही नहीं कि मैं सब कुछ मेरे वश में है या मैं कर सकता हूँ। नेवर। क्योंकि ये सब कुछ है। एक यार क्या बोलते हैं, मुझे शब्द नहीं आ रहा अभी। एक मैं नाम मात्र हूँ बस। मेरा अस्तित्व बोलते ना, एग्जिस्टेंस मेरा क्या है, मेरी इच्छाएं तो बहुत कुछ है, लेकिन रियल में मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, एक्चुअली हु आई एम, मुझे समझ, मुझे काफी ही करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे पायनियर ग्रुप में आज शेयर कर पाया। और थैंक यू सो मच विजय भैया, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। और सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और थैंक यू सो मच पायनियर ग्रुप, थैंक्स अ लॉट। और मुझसे अगर बोलने में कुछ गलती होती है दोस्तों, किसी को अगर ठेस पहुंची हो, तो मैं आप सभी भाइयों से माफी चाहता हूँ। और मुझे एक कॉल आ रहा है बार बार, इसके लिए मैं अपनी शेयरिंग रोकना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनंता जी, थैंक यू सो मच। वंडरफुल एक्सपीरियंस, और जो आपने बताया कि